अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। प्लानिटरी कंडीशंस इंतहाई इंटरेस्टिंग है, इंतहाई इंटरेस्टिंग। अगर देखें तो सैटर्न अपने से तीसरे घर में, मार्स अपने से तीसरे घर में आ जाएगा जब जमनाई में आएगा, वीनस अपने से 12वें घर में आ जाएगा, सन भी अपने से 12वें घर में है। तो चीजें कोई ज्यादा अच्छी तो नहीं है। जुपिटर अपने मूल त्रिकोण राशि से 8वें घर में है, तो प्लैनेटरी कंडीशन तो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। दुनिया भर के लिए, पाकिस्तान के लिए अगस्त का महीना बड़ा ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैं पहले भी कहा था कि दुनिया के कुछ बड़े फैसले जो है वो अगस्त से लेकर दिसंबर तक दुनिया में जो भी अब आगे फ्यूचर में होना है वो यहाँ से शुरू हो जाएंगे। कल एक बारिश हुई, कमाल बारिश हुई। वो कहते हैं ना, कुदरत का इंसाफ बड़ा जबरदस्त होता है। जब बारिश हुई ना, जहाँ गरीबों के घरों में या गलियों में पानी खड़ा होता था, मोटरसाइकिलें खराब होती थी, कल लाहौर की बड़ी सोसाइटी में, जिसे DHA कहा जाता है, डिफेंस, वहां पे भी समुंदर बना, दरिया बना, वहां पर डूब गया। यानी गाड़ियां खराब हुई, बेचारे भूखे भी रहा होंगे, पता नहीं उनको किसी ने इमदाद दी या नहीं दी। लेकिन अगर कहीं अच्छा बुरा हो रहा है तो कहीं अच्छा भी तो होता है ना। अब गाड़ियां खराब हुई हैं तो मैकेनिकल है, क्योंकि मार्स का ताल्लुक मैकेनिक से भी होता है, तो उनकी तो अब चांदी होगी ना, यानी बारिश तो उनके लिए बहुत अच्छी होगी। तो ये चीजें चल रही हैं, इंसाफ कुदरत का भी चलता है। और लॉ के बगैर कुछ भी हो जाए, कानून के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप घसीट तो सकते हैं लेकिन मुल्क चला नहीं सकते, बस घसीट सकते हैं, वो चाहे दुनिया का कोई सा भी हो। अब वो इंडिया में देख लें। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है 2022 में। अगर हम देखें तो यही चीज जेंजी जो है वो श्रीलंका में नजर आई, और ये श्रीलंका में 2022 में नजर आई, फिर बांग्लादेश में 2024 में नजर आई, फिर एक साल के गैप के साथ 2025 में नजर आई, फिर एक साल के गैप के साथ भारत में जेंजी जो है वो बाहर निकली है। अच्छा, वो पेपर लीक होने की वजह से फिर वहां बहुत से लोग, सिविल सोसाइटी बाहर आ गई। अब कहा जाता है कि इंडिया में जमहूरियत है, सारा कुछ है, लेकिन अब वो देखें, और क्योंकि वहां पे तानाशाही तो चल रही है ना। अब वो जो जिनका इस्तीफा मांगा जा रहा है वो RSS से बहुत ज्यादा अटैच है। जब वो RSS से बहुत ज्यादा अटैच है तो मोदी साहब के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनका इस्तीफा लेना, क्योंकि RSS के साथ हैं। पहले वो सुना फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो काफी ढेर सारा पैसा RSS को दिया था, तो RSS का आदमी BJP में बड़ा मुश्किल हो जाएगा वहां पर। अच्छा, इंडिया की अगर हमने बात की तो इंडिया के मार्स और केतु की दिशा चल रही है। अच्छा, इंडिया टॉरस है, 7वें और 12वें घर के मालिक की दिशा चल रही है, और केतु जो है, 7 केतु भी, ये देख, मार कुटाई, लड़ाई झगड़ा सारा कुछ है। अच्छा, 2027 में क्या पाकिस्तान में भी ऐसा हो सकता है? क्योंकि 23 अक्टूबर 2026 में पाकिस्तान में वीनस टू मरकरी की दिशा खत्म हो जाएगी। अब वीनस टू मरकरी की दिशा खत्म होगी तो वीनस टू केतु की दिशा शुरू हो जाएगी। जब वीनस केतु की दिशा शुरू होगी, पाकिस्तान का भी ये 7वें घर का और दूसरे घर का मालिक है, दोनों घरों को मार्केश कहा जाता है। और केतु आपको पता है वैसे भी चीजें जो है प्रॉब्लमेटिक कर देता है, चीजों को छोड़ देता है। तो क्या 2027 में पॉसिबिलिटी है? क्योंकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं नजर आता। हाँ, क्योंकि लेकिन वक्त, हालात, प्लैनेटरी कंडीशन बदलते हुए टाइम नहीं लगता। सोच, क्योंकि जमनाई जो है वो सोचों का भी घर, वहां मार्स आएगा, फिर वीनस केतु के साथ अपना वर्गो में है, फिर सन केतु के साथ भी आएगा, यानी कि ल्यू में उसका अपना घर है, 17 अगस्त को उधर आएगा। लेकिन केतु वहां पहले से बैठे, यानी भाव पहले से कमजोर है तो वो अपने घर में आएगा, तो यानी कि भाव पहले से कमजोर है। जैसे एक आदमी DHA से वो बाहर गया हुआ था, वो अपने घर आया तो देखा था पानी पानी मिला उसको,
इसको कहते हैं भाव कमजोर होना। यानी ल्यू में केतु बैठा हुआ है तो भाव कमजोर हो गया, उसका रोल हो रहा है, अब केतु वहां पे गृह योग भी लगेगा, तो जहां भाव खराब हुआ वहां प्लेनेट भी खराब हुआ, और पहले घर का कारक भी सन माना जाता है, तो प्रॉब्लम तो आई ना। तो आगे सूरत हाल कोई ज्यादा अच्छी तो नहीं है। मुझे भी लगता है कि 2027 भी वो जेंजी जो है वो खड़ी होती भी पाकिस्तान, क्योंकि खत्ता एक ही है ना, तो चीजें मिलती जुलती तो होंगे ना। अगर भारत से कोई चीज रिलेटेड होती है तो हमारे पाकिस्तान से भी रिलेट जरूर होती है। अगर इसी चार्ट को हम देखें, पाकिस्तान बुर्ज हमल है, अगर दिशा के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान राहु की दिशा में उसकी बुनियाद रखी गई थी, आजाद हुआ था पाकिस्तान। राहु की दिशा चल रही थी, राहु से लेकर वीनस की दिशा आ रही है। राहु से और वीनस को हम कैलकुलेट करें तो छठे घर की दिशा बनती है। तो पाकिस्तान बुर्ज हमल है, बुर्ज हमल है तो छठा घर विर्गो बना। विर्गो को अगर हम दिशा लगन बनाएं तो विर्गो जो है दिशा लगन बनता है। लगन में ही मार्स और वीनस 10वें घर में आए थे, सॉरी मार्स और मून 10वें घर में आए थे, बाकी सारे 11th हाउस में चले जाते हैं। जुपिटर जो है वो दूसरे घर में चला था। तो 2007 से ये विर्गो दिशा लगन से वो बना हुआ है। तो मार्स, ये प्लानिंग ऐसे नहीं एक फौजी से ली थी थोड़ी देर के लिए, जो है बस चेहरे आगे किए पीछे वो हो रहा है, क्योंकि ड्यूल ज़ोडिक साइन है ना, विर्गो जो है वो ड्यूल ज़ोडिक साइन है, और चर दिशा भी सैजिटेरियस की चल रही है, उसमें सैजिटेरियस में विर्गो की चल रही है। तो चर दिशा ड्यूल फेस, फेस आगे किसी और का रखा, काम पीछे वही चल रहा। लेकिन वीनस केतु की दिशा में अब और 2027 में ये दिशा खत्म भी हो जानी है, फिर सन की दिशा भी आनी है। फिर 5 दिसंबर को राहु केतु ने हाउस भी चेंज कर रहा है। केतु आ जाएगा कैंसर में, जहां पाकिस्तान के सबसे ज्यादा प्लैनेट बैठे हैं, सन के साथ सबसे पहले कंजक्शन होगा, क्योंकि राहु केतु जो है वो 0-1 से नहीं शुरू करते, वो 30 फिर 29 फिर 28 फिर 27 उल्टा चलते हैं। तो सबसे पहले वो सन को देखेंगे। सन का ताल्लुक जिसको अंदर गवर्नमेंट से होता है, पावरफुल लोगों से होता है, ब्यूरोक्रेट से होता है, इनके लिए प्रॉब्लम आएगी। और जब 4th हाउस में केतु और राहु आ जाए तो चेंज ऑफ, यानी कि चेंज जरूर आती है। हमारा सब देख लें 10वें घर में, और राहु जब आएगा तो यहाँ पर 10वां घर एक्शन का भी घर होता है, चीज़ों को अडॉप्ट करने का भी होता है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जो चीज़ें हमें अडॉप्ट करनी पड़ जाएंगी, जो हमने 2026 और 25 में जो कोशिश कर रहे थे वो आगे चीज़ें जो है अडॉप्ट होना शुरू हो जाएंगी। तो पाकिस्तान वीनस बुरे हालात में है, अभी ल्यू में है, केतु के साथ अभी आगे गया है, दुश्मन का घर है, आगे नीच का घर है, तो प्रॉब्लम तो है। फिर ये जमनाई में आ जाएगा तो मार्स सैटर्न का घरों के हिसाब से जो है वो एक दूसरे के साथ स्क्वायर हो जाएगा, तो चीज़ें तो प्रॉब्लमेटिक है और चीज़ों को कंट्रोल करना भी मुश्किल है, और चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ तब्दील होती हुई नजर आएंगी आपको। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ अभी तक तो सबको ये लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, और इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो जंग जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और पाकिस्तान में एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि डेली के हिसाब से पेट्रोल जो है ऊपर और नीचे होगा। अभी बड़ी प्रॉब्लम है कि डेली के हिसाब से पेट्रोल जो है ऊपर नीचे होगा, यानी आवाम का कहीं ना कहीं रिलीफ का कोई चांस नहीं। फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब का आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ एक ख्वाहिश दबी ख्वाहिश, बल्कि दबी क्या ख्वाहिश थी, पूरी ख्वाहिश थी कि वजीर आजम मैं बन जाऊँ। अच्छा बेचारों के बस नहीं चला तो उन्होंने कहा चलो मुझे आज़ाद कश्मीर का ही बना दें। हाय, 1000 ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकला। अब वजीर आजम आज़ाद कश्मीर का भी मुश्किल है। हाँ, ये हो सकता है कि रायबंद को स्टेट करार दे दिया जाए, तो अब वही पॉसिबल आते, बस तो चीज़ें मुश्किल है। तो चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा, जो प्लानिटरी कंडीशन भी है और अगस्त का महीना भी शुरू होने वाला है, तो चीज़ें बहुत ड्रामाई अंदाज में। अब यहाँ जो कुछ होगा वो सडनली अचानक एकदम होगा,
क्योंकि सैटर्न भी पाकिस्तान के 4th हाउस में, मरकरी भी 4th हाउस में, सन भी 4th हाउस में, वीनस भी 4th हाउस में। अब राहु केतु यहाँ पे अचानक चीजें जो है, और केतु जो है वो ब्रेक करता चीज। अक्टूबर में दिशा चेंज हो जाए, अक्टूबर में ही जुपिटर ने हाउस चेंज कर लेना, और दिसंबर में जो है फिर वो राहु केतु ने। और लेकिन राहु केतु हाउस चेंज करने से पहले पहले कुछ ऐसे ऐसे बड़े, अच्छा अब जो राज आएंगे ना, उनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाएगी, कि वो चीज राज जो अब आएंगे उनसे जो है गले में पड़ सकते हैं, और वो काफी कुछ, किसी की जॉब भी ले जा सकते हैं, किसी का कैरियर खत्म कर सकते हैं, हुकूमतों के लिए परेशानी जो है बढ़ेगी, और बड़े लेवल के ऊपर, दुनिया में बड़े लेवल के ऊपर वो एक आगे टेंशन बढ़ती है। अब पाकिस्तान को जहाँ सालसी का किरदार अदा कर रहा था, वही किरदार करना चाहिए। जंग में शामिल होना पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। और हाँ, यहाँ पे हमें अपना मशरकी बॉर्डर जो है इंडिया के साथ, उसको भी ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी कोई टेंशन जो है वो शुरू हो सकती है। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा, क्योंकि चीज़ें अब आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल तरीन होती चली जा रही। अब यहाँ पर एक अनऑर्थोडॉक्स आदमी आया, अनऑर्थोडॉक्स जो रूटीन की चीज़ें उसको नहीं मानता, उसको जेल में रखने से भी, ना वो डील करता ना कुछ करता, जेल में बैठ के भी वो टेंशन का बाइस बना, क्योंकि मुल्क जो है वो स्टेबल नहीं हो रहा, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही हैं। सैटर्न जो कि 26 जुलाई को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। अब सैटर्न एक नहस प्लैनेट है, जमीन के करीब तर होता चला जाएगा, सूरज से दूर होता चला जाएगा। तो सैटर्न का रेट्रोग्रेड होना तो सियासी उथल पुथल पूरी दुनिया में वो बड़े लेवल के ऊपर आपको देखने को, खासतौर पर पाकिस्तान के अगर देखें तो वो 12th हाउस में बैठा हुआ है। अब वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, वीनस जो है विर्गो में आ जाएगा, विर्गो में नीच का घर है, डिस्प्यूट का घर है। तो कहीं जो अब चाइना ने भी पैसे हमसे मांग लिए, डिस्प्यूट जो है बढ़ते जा रहे हैं, आगे प्रॉब्लम्स खड़ी होती जा रही है, और वजह पैसा ही बन रही है। वीनस का ताल्लुक जहाँ कंफर्ट से है, उसी चीज़ों से, तो पैसे से भी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक सूरत हाल है। खान साहब की जहाँ तक बात करें, उनका चार्ट जो है वो लिब्रा भी है, एरिस भी है, मून साइन से। तो उनकी दिशा जो चेंज हुई है, जुपिटर में सन की दिशा हुई है, पाकिस्तान की भी दिशा जो है चेंज हो रही है। तो बहुत सी कुछ चीज़ें जो है कुछ आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने बाहर आएंगी, और खान साहब के लिए चीज़ें आगे, क्योंकि इस सिस्टम केतु की दिशा के बाद इस सिस्टम को उसी तरह लेकर चलना जो है बड़ा मुश्किल होता बनता रहेगा। चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज, और जो भी होगा बड़ा मेरिकल टाइप होगा, और फॉरेन साइड से होगा, क्योंकि विर्गो में अगर हम देखें दिशा लगन से, तो विर्गो में नेपच्यून बैठा। अब नेपच्यून उसके बिल्कुल ऑपोजिट बैठा हुआ है पाइसिस में, और वहां सैटर्न भी है। तो मजहबी जहां तक लोगों की बात है, तो मजहबी लोगों के लिए तो वैसे ही बड़ा मुश्किल टाइम आगे आ रहा है। चीज़ें जो है काफ़ी प्रॉब्लमेटिक जो चीज़ें सूरत हाल बनते नजर आ रही। जुपिटर अभी तक कम्बस्ट है 9 अगस्त तक, तो चीज़ें कोई इतना ज़्यादा आसान नहीं है, और प्रॉब्लमेटिक भी है। और यहाँ हालांकि जुपिटर एग्जॉल्टेड का हुआ, और पाकिस्तान के 4th हाउस में पीस ऑफ माइंड जब भी देखा जाता है ना, पीस ऑफ माइंड वो 4th हाउस को देखा जाता है, और 4th हाउस का कारक जो है वो मून को भी कहा जाता है। तो पाकिस्तान में पीस ऑफ माइंड कभी आपने देखा कि अवाम सुकून से हो, या अवाम को प्रॉब्लम ना हो? वो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि 4th हाउस में बेशतर प्लैनेट का वहां पे मजमा लगा हुआ है, यानी कि ओवर क्राउडेड वहां पे सूरत हाल है। अब यही चीज आगे जाके जो है, वो मार्स दुश्मन के घर में आ रहा है जमनाई में, और पाकिस्तान का बाय बर्थ भी मार्स, जन्म के मार्स के ऊपर जन्म का मार्स आ रहा है, और जुपिटर से ट्राइंग करेगा, और वहां पर राहु की दिशा भी, अंगारक योग भी लगेगा। तो चीजें आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। चीजों में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल आगे देखने को मिलेगी। अभी तो बड़ा वो आपको न्यूज में जो मिलता है, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, अभी ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगस्त का महीना
शुरू होगा और फिर जब अगस्त का महीना एंड होगा, सितंबर आएगा, तो चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज से चीज़ों में तब्दीली और बदलाव देखने को दुनिया में भी और पाकिस्तान में। जंग बड़े लेवल पे चल रही है और वो चलेगी, वो चल रही है, होगा। तो ये जंग अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, इसराइल में भी है। अच्छा, वो हमने टॉपिक शुरू किया था, वो इंशाल्लाह हम मंडे पे उसको वीडियो ज़रूर बनाएंगे, जो हमने कहा था कि यहूदियत और ज़ायनिज़्म, क्योंकि तमाम यहूदी ज़ायनिस्ट बिल्कुल नहीं, तमाम ज़ायनिस्ट भी बुरे हैं बिल्कुल नहीं, कुछ मॉडर्न है, उनकी सोच बिल्कुल ऐसी नहीं है, और कुछ ज़ायनिस्ट जो है वो कहते हैं कि हमने कब्ज़ा भी करना है। और ख़ास तौर पर जो नेतन्याहू का जो बहुत ख़ास एक बंदा है, और उसका नाम मुझे बिन गौरी बन क्या उसका नाम है, भूल गया, वो बहुत ही जालिम किस्म का आदमी, वो तो मार्क बड़ा खुश होता है, उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। और पाकिस्तान का चार्ट जो है 2023 से जो इस सिस्टम की गिरफ्त बड़ी मजबूत हुई है, वो वैसे ही वीनस और केतु की दिशा में चीज़ें जो है उसी तरह कमज़ोर होती चल, क्योंकि उसके बाद जब सन ने इधर आना है तो सन को ग्रेन भी लगना है, फिर राहु केतु भी प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि जुपिटर जो है केतु की तरफ बढ़ रहा है, तो चीज़ें बड़ी ड्रामाई अंदाज से चीज़ें चेंज होना चाहिए। तो पाकिस्तान के जब राहु इधर आएगा कैप्रिकॉर्न में, तो मार्च से 8वें घर में होगा, षडाष्टक बन जाएगा। तो अगस्त के महीने में ये प्लैनेटरी कंडीशन है जो काफ़ी हद तक आपको एहतियात और मुल्की लेवलों के ऊपर काफ़ी कुछ बड़ा नजर आएगा। अब चीज़ें जब आएंगी खुल के सामने बाहर, तो उसमें दबेंगी नहीं चीज़ें, आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे चीज़ें उतनी तेज़ी के साथ ऊपर आएंगी और वो अपने अंजाम की तरफ जाएंगी। जैसे पीछे आई चीज़ें नज़र, लेकिन थोड़ी दबदबा गई ना, अब कहाँ कुछ बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी डिस्कस ही नहीं होती, और जेंजी इंडिया में जो है वहाँ पे भी है प्रॉब्लम काफ़ी बड़ी है उधर भी, क्योंकि उन्होंने पहले मुसलमानों को बनाया हुआ था फर्जी दुश्मन, अब वहाँ पे सबके साथ ऐसा हो रहा है, सारे बाहर निकले, वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख सारे इकट्ठे हुए, जैसे यहाँ पे पीटीआई को बनाया हुआ था एक फर्जी दुश्मन, फिर एक टाइम आएगा ये सारी जो बातें पीटीआई बनेगी। मुझे तो इजाज़त, वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।